हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि सी एन आर माइनस एक, देखो इसका मैं मतलब समझा देता हूँ, फिर अच्छे से आपको पढ़ने पे भी समझ में आएगा। सी एन आर इसका मतलब ये होता है एन सी आर, मतलब कि ये संचय को बताता है एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीके। अब देखो इसको मैं इस तरह से पढ़ता हूँ कि एन सी आर माइनस एक 36 के बराबर है, एन सी आर का मान 84 के बराबर है और एन सी आर प्लस एक का मान 126 के बराबर है। तो एन और आर का मान हमें बताना है इसे युग्म रूप में, और चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले तो मैंने ये जो एनसीआर बताया है, ये संचय गुणांक को निकालते कैसे हैं, इसका एक सूत्र होता है एनसीआर बराबर में फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब ये फैक्टोरियल क्या है, इसको क्रम गुणित भी बोलते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब ये होता है एन, एन माइनस एक, एन माइनस दो, और इससे एन और एन से छोटे सारे की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, तीन दो एक, इस तरह से सबका गुणनफल ये आ जाएगा अपने पास। अब देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ। ये अपने को एनसीआर एनसीआर माइनस एक और एनसीआर प्लस एक दे रखे हैं, तो इनके अनुपात निकाल के मैं दो समीकरण बनाऊंगा। पहला अपने पास क्या दे रखा है, देखो एनसीआर माइनस एक, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। एनसीआर माइनस एक, इसका मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 36 के बराबर। फिर एनसीआर ये अपने को दे रखा है 84 के बराबर। फिर एनसीआर प्लस एक, ये कितना दे रखा है 126 के बराबर। अब देखिए यहां से समीकरण बनाऊंगा मैं। सबसे पहला एन सी आर प्लस एक बटा में एन सी आर, ये मैं लेता हूं। देखो क्रमागत पद ही तो मेरे को लेने पड़ेंगे, आर के बाद आर प्लस वन, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से कुछ चीजें काटनी है। इसको आगे आगे इस सूत्र में बदल के काटने के बाद सारा मेरे पास मान किसके बराबर आ जाएगा, एन माइनस आर बटा में आर प्लस एक, इसके बराबर ये काटने के बाद ये बन जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो 126 बटा 84 के बराबर बन जाएगा, 126 बटा 84। अब देखो इस पूरे में ऊपर नीचे 21 का भाग जा रहा है, 21 छह 126 छह बार, और 21 चार 84 चार बार, फिर 6 में और 4 में 2 का भाग जाएगा, तो 3 बटा 2 के बराबर ये बन जाएगा। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। देखो n माइनस आर बटा में आर प्लस एक, ये किसके बराबर आ गया, 3 बटा 2 के बराबर आ गया। अब इसको वज्रुणा कर लेते हैं, तो अपने पास क्या बन जाएगा, 2n माइनस में 2r बराबर में 3r प्लस 3 के बराबर ये बन जाएगा। और आर के पद को इस तरफ लेके आएंगे तो 2n बराबर में हो जाएगा 5r प्लस 3 के बराबर। n का मान निकालेंगे यहां से, तो 5r प्लस 3 बटा में 2 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर एक नाम दे देता हूं। अब देखो दूसरा समीकरण भी निकालता हूं। दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे, एनसीआर में भाग दे देंगे किसका, एनसीआर माइनस एक का, और ये किसके बराबर आ रहा है, देखो 84 बटा 36 के बराबर ये आ रहा है, तो 84 बटा 36 भी लिख देंगे। अब देखो इसको भी मैं काटने के बाद इस सूत्र में बदलने पे कटेगा ये, और पूरा किसके बराबर बन जाएगा, एन माइनस आर प्लस एक बटा में आर के बराबर। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये जैसे इस तरह से आया, यहाँ पे आर की जगह ऊपर वाले में जैसे यहाँ पे जैसे ऊपर आर है, ऊपर वाले में आर प्लस एक है, तो इस पूरे सूत्र में, यहाँ वाले पूरे सूत्र में आप आर प्लस एक रखोगे ना, तो ये वाला सूत्र बन जाएगा अपने पास, ठीक है। ये अपने को परिणाम याद होना चाहिए। अब देखो इसको भी काटेंगे, तो यहाँ से देखो बारस्ताम 84 और बारतीय 36, 7 बटा 3 के बराबर ये बन जाएगा। फिर से वज्रगुणा करना पड़ेगा, तो 3r माइनस में 3n माइनस 3r प्लस 3 बराबर में 7r के बराबर बन गया। अब देखो यहाँ से अपने को ये 3r दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो 3n और बराबर में हो जाएगा 7 और 3 10r और माइनस का 3। अब देखिए यहां से n का मान मैंने जो निकाला था वो n का मान यहाँ पे रख देता हूं, तो ये क्या बनेगा, 3 गुना में n का मान आ गया अपने पास 5r प्लस 3, या इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। यहां से मैं रख रहा हूं, तो ये बन जाएगा बटा में 2, बराबर हो जाएगा किसके, 10r माइनस में 3, सारा का सारा मान r में बदल गया। अब देखो 15r प्लस 9, और ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये 20r और माइनस में 6 के बराबर बनेगा। r के पदों को एक तरफ ले जाता हूँ, 15r को उधर लेके जाऊंगा, तो 20r माइनस में 15r हो जाएगा। और यहाँ इसके बाद में देखो ये 6 को भी इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 9 और 6 15। अब देखिए ये 5r बन गया और 5r बराबर में 15 बच गया, तो यहाँ से मैं सीधा सा r का मान निकाल सकता हूँ। r बराबर 15 बटा 5, मतलब कि r का मान यहाँ से आ गया 3 के बराबर। अब ये r का मान तो आ गया, लेकिन मेरे को n का मान भी निकालना है। अब देखिए समीकरण एक में n बराबर क्या था, 5r प्लस 3 बटा 2, तो लिखते हैं n बराबर में 5r प्लस 3 बटा में 2। r का मान यहाँ पे रखते हैं, तो 5 दिया 15 और फिर 3 जुड़ रहा है और 2 का भाग लग रहा है, तो 15 और 3 18।
और ये पूरा बन जाएगा 18/2 मतलब कि 9 के बराबर आ गया। तो n का मान तो 9 आ गया, r का मान 3 आ गया। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में ऐसा दे रखा है, और साथ ही साथ इस तरह से लिखो कि n और r इस तरह युग्म रूप में मेरे को लिखना था 9 और 3। 9 और 3 देख लेते हैं कौन से विकल्प में, बी विकल्प में। तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।